रोटी खाई, अभी आपको इच्छा है कि आप जो है एक कटोरी सब्जी और ले सकते हो, परंतु आपने अपने आप को रोक दिया है। वास्तव में देखा जाए तो उणोदरी तप शरीर की स्वस्थता का आधार है। जो लोग अधिक खाते हैं उन लोगों के शरीर में रोग भी अधिक होते हैं, और जो लोग अपनी भूख से कम खाते हैं, सीमित भोजन करते हैं, बार बार भोजन नहीं करते, तो वो लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि शरीर में पाचन क्रिया क्या होती है, अच्छी तरह से होती है। तो जब तक भूख न लगे, जब तक बहुत अधिक भोजन की इच्छा ना हो, तब तक भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर कुछ ले लिया, तो शरीर को तो कभी आराम, पेट को तो आराम मिला ही नहीं। आज के समय में वैज्ञानिक कहते हैं, जो कि हमारे जैन धर्म में बहुत पहले ही कहा गया था, हमारे जैन धर्म में प्रत्याख्यान की परंपरा है कि भोजन कर लिया उसके बाद प्रत्याख्यान ले लिया कि अब मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं करना। जब अगला भोजन का समय होगा या पानी लेना होगा तब प्रत्याख्यान खोला और फिर पानी ले लिया, फिर प्रत्याख्यान कर लिया। अब बीच में बहुत से जो है बुद्धिजीवियों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया था, विदेशी परंपराएं भारत में आई कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ क्या कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। परंतु जितना नुकसान इस परंपरा से, इस नियम से हुआ है शरीर को, उतना नुकसान भूखे रहने से नहीं होता है। आज के समय में वैज्ञानिकों ने पुनः सिद्ध किया है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो जब तक पहले का किया हुआ भोजन उसका पाचन न हो जाए पूरी तरीके से, तब तक दोबारा नहीं खाना चाहिए। आपने जो खाया है, अगर आपने अनाज खाया है तो उस अनाज को पचने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। पूरी तरीके से उस अनाज को डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। अब आप बताइए, यदि 6 घंटे से पहले दोबारा से फिर अनाज ग्रहण कर लिया तो फिर क्या होगा परिणाम? शरीर का जो हमारा पेट है, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है, जिससे रस बनते हैं, जिससे पूरे शरीर को पोषण मिलता है, यदि उस मशीनरी को आराम ही नहीं मिला, पहले का भोजन पचा नहीं, ऊपर से और भोजन पेट में डाल लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वो भोजन सड़ेगा तो वो शरीर में रोगों का घर बन जाएगा, बीमारियों का कारण बन जाएगा। हमारे शरीर की संरचना बहुत जटिल संरचना है, हम इसे समझ भी नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर स्वच्छ हो जाए, परंतु इसको स्वच्छ रखने का बहुत बड़ा सूत्र है कि हमेशा भोजन से क्या करिए, कम खाइए। जब तक बहुत भूख ना लगे तब तक मत खाइए। भूख लगने पर खाना है, और तब भी कितना खाना है? सीमित खाना है। इतना खाना है कि ये ना कहना पड़े कि आज तो क्या हो गया, बस आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, आज सांस नहीं आ रहा। जब ये कहना पड़ जाए कि सांस नहीं आ रहा तो इसका अर्थ है कि आज ओवर ईटिंग हो गई है। तो कम खाइए, समय का अंतराल देकर के भोजन कीजिए, जब तक, क्योंकि हर व्यक्ति की पाचन क्रिया अलग है। हो सकता है किसी का भोजन 4 घंटे में पच जाए, और हो सकता है किसी के भोजन को पचने में 8 घंटे का भी समय लगे। तो अपने शरीर को स्वयं पहचानिए, अपनी भूख को पहचानिए, ऐसा भोजन कीजिए जो आसानी से पच जाए, जो 6-8 घंटे में पच जाए। मैदा को पचने में 14 से 16 घंटे का समय लगता है। मैदे की बनी हुई चीज़ें जब खाते हैं तो वो पेट में ही रहती है, आंतों में ही रहती है, वो पूरी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकलती, और वो पचने के बाद भी आंतों में चिपक करके रह जाती हैं। धीरे धीरे आंतों की दीवारों पर जो है वो गंदगी जमा हो जाती है, और उसके बाद परिणाम क्या होता है? आप कितने ही मिनरल्स, विटामिन वाली चीज़ें खा लीजिए, शरीर को उसका पोषण नहीं मिलता, क्योंकि आंतों को जिस माध्यम से आंतें जो है वो पोषण को लेती हैं, वो आंतें सारी ब्लॉक हो जाती हैं, परत जम जाती है गंदगी की। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कम खाइए, सीमित खाइए, और समय पर खाइए, दिन रहते हुए खाइए।
रात्रि को मत खाइए। हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, ये आवश्यकता हमने मन की बना ली है। शरीर को रात्रि में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप जो है अपने जीवन में कुछ तप लेकर के आइए, कुछ कर्म निर्जरा का माध्यम भी बनेगा और इसके साथ साथ शरीर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तपो मार्गवती इस अध्ययन में कुल 37 गाथाएं हैं। सभी श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तीसैमम अध्ययनम तब मग्ग गई त्रेश अध्ययन तपो मार्गवती। जहाँ उपावगम कमम राग दोसमम जियम खवे तव सबिखो तमे गमणो सुन पण वह मुसवाया अदत्त में हुण परिगह विरो राई भोयण विरो जीवो भवयण सवो पंच समियोति गुतो अकसा उजि इंदियो अगार वोय निसलो जीवो होई अण सवो ए से तो विवचा से राग दोसमम जियम जहाँ खवय भिखो तमे गमण सुने जहाँ महातलयस सन्निरुद्धे जलगमे संचनाय तवनाय खमिणम शोषण भवे एवं तो संजय सावी पावक मनिरासवे भव कोड़ीय संचयम कमम तव सा निजरिजय सोतावो दोवि होगतो बाहिर भतरुताहा बाहिरो छवि होगतो एवं भंतरुतावो अण सण मुणोयरिया भिखाय रस परिचाओ काय गेले से सलेनाय बजो तब होई तीरिया मरण काले दुविहा अणसना भवे तीरिया वकंखा निरावकंखा भी जिया जो सो इतरी तवो सुसमा सेन छवि हो सेढ़ी तवो पयतरवो धनो यत होई वगोय ततो यवगो वगो पंचमो छटो पैन तवो मणय छियद तथो नायवो होई इति इतरियाओ जासा अणसणा मरणे दुविहाय विसह्या सवियार अवियारा काय चित्रपय भवे अहवा सपरिकमा अपरिकमय अहिया निहरि मणिहारी आहार छे दोसुवे ओम यरियम पंचहा समासेन वियहिय दवौ खेत कालेणम भावेणम पजविहिय जुजस उवाहारो ततो ओम तुजो करे जहाँ नेगसिथाई एवं दवेण उभवे गमे नगरे तहराए हणि निगमे आगरे पली खेड़े कबड़ दोण मुह पटण मडम्ब संभहे आसाम पय विहारे सन्निवेशे समाय घुसेय थली सेना खंदारे सथे सवट कुटेय वाड़ेसु वरच्छासुव घरेसुव एवं मति अंकेतम कपई उभे माई एवं खेतेण उभवे पीड़ाय अध पेड़ा गोमुक्ति पयंग विह्या चेव संभोग वावटाय वंतो पचागय छट्टा दिवस सपुरुषिणम चौढ़म्पि उजति भवे कालो एवं चरवाणो खलु कालो मण मुणेयवो अहवा तैयाय कोरिसियम अणा उणाय घास में संतो चौ भागुणाय वा एवं कालेन उभवे इत्थि वापुरिसो वा अलंघ्यो वाणंघ्यो वा वि अनैरथवथो वा अनयरणं च वथेणम् अनेन विशेषेणं वणेनं भावमणुमुयन्ते एवं चरमाणु खलु भावो मणुमुनेयो दवे खेते काले भावमे अहि औजे भावा मयहि ओम चरौ पजव चरौ भवे भिक्षु अट विहोय विहगोय रगंतु तहाँ सतेव ऐसना अभे गहाय जे अने विखाय रिया माहिया खीर दही सप्पी माही पर्णियम पण भोयणम परि वजणम रसानंतो भणीय रस विभजणम ठाणा वीरा सणाइया जीवस उसुहावहा उगा जहाधरी जंती काय किलेसं समाहियम एगंत मणवाए इथि पशु विभजिये सयणा सण विसेवेणा विवेत सयण सयम एसो बहिरंतगवो समासेन वियहियो अभ्यंतरम देवं तवमेतो वच्छामि अणुभुवसो पच्छाय चितं वेणो वेयावचं तहेव सजाओ जाणं च वेसगो एसो अभ्यंतरो तवो आलो यणराहियां पाय चितं तु दस्वेहं जे भिखो वहै समं पाय चितं तमाहियम् अबो ठाणमंजलिकरणं तवो तहे वासणदायणं गुरु भक्ति भाव सुसुसा वेहणो एस वियाहियो आयरियमयमिय वेयावच्चमिदस्विहे असे वणं जहा थामं वेयावच्चं तणमाहियं वायण पुच्छण चेव तहेव पर्यटणाणु प्रेमधमकः
सजाओ पंचमा भवे अट रुदाणी वजता झाए जा सुसमाहिए धम सुकाइन झाणाई झाणम तंतु गुहा बहे सयणा सण ठाणे बाजी बुखुन वरे काया सवियो सगो छटो सुपरिकितियो एवं तवम तु दुविहम जैसमम आयरे मुनि सिखिपम अव संसारा विप मुचई पंडिये तिवेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की 31वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम है चरण विधि। इस अध्ययन में कुल 21 गाथाएं हैं। चरण विधि का अर्थ है विवेक पूर्वक आचरण करना, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। जिस प्रकार से चलने की एक विधि होती है, पहले एक पैर उठाते हैं, फिर दूसरा पैर भूमि पर और फिर पहले वाला पैर उठाया जाता है। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक जो चलता है वो उचित प्रकार से अपने मार्ग को तय करता है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए साधक जिस प्रकार से चलता है उसमें भी सही विधि का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दोनों पैर उठा लूं और मैं एकदम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं तो ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से साधना के जीवन में भी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, विवेक पूर्वक चलना, यही जो है आवश्यक है। साधक आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के विषय की रागात्मक प्रवृत्ति से मुक्त रहे, हिंसक व्यापार से दूर रहे। किस प्रकार से आचरण करे साधक कि मोक्ष का मार्ग जो है सरल हो जाए और भटकने के, गिरने के अवसर जो है वो कम हो जाए। ये इस अध्ययन में 21 गाथाओं में प्रभु ने फरमाया है। एक तेसैवम अध्ययनम चरण विधि। 1 अध्ययन चरण विधि। चरण विहि पंच खामी जीवस उसुहावहम जमचरेता बहु जीवा तेना संसार सागरम एगो विरई पुजा एगो यपवतनम असंजमिनी यतिंच संजमे यपवतनम राग दोसे दोपावे पावकमत पवने जबिखो निर्भय निचम सेने अक्षय मंडले दंडानम गारवाणं च सल्लणं नतियंतियं जबिखो चये निचम सेने अक्षय मंडले दिवे यजे उवसगे तहा ते इच्छमाणुसे जबिखो सहय निचम सेने अक्षय मंडले वेगाः कसाय सन्नानं झानानं यदुयन्तः जबिखो विजय निचम निसेन अक्षय मंडले वयसो इंद्रियथेसो समेसु केरियासुय जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले लेसासु छसुकायसो छके आहार कारणे जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले पिंडो गह पड़िमासो भय ठाणे तु सतसो जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले मयसो बंबभूतेसो विखोधममिदस्ये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले उवासगाणं पड़िमासो विखुणं पड़िमासुये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले किरियासु भूयगामेसो परमः हिमेसुये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले गहा सोलसयेन्तः असंजममिये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले बंबमी नाय झाणेसो नर ठाणेसो ये समाहिये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले ग वेसाय सबलेसो भावी साय परिसहे जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले तेवी सये सुये गडे रुवाही सुसुरेसुये जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले पण विसभावणाही उदेसो दसाणयिणं जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले अणे गारगुणे च पकमितहिवय जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले पाव स्वयपगेसु मोह ठाणेसु चेवय जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले सिद्धाई गुण जोगेसो 33 सायणासुय जबिखो जय निचम सेन अक्षय मंडले येसु ठाणेसु जबिखो जय सया थिपम में सब संसारा विप मुचई पंडियो तिबेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमद् उत्तरार्जुन सूत्र की 31 अध्ययन आज आपके समक्ष पूर्ण हुए। आगे की वाचना आपके समक्ष यथा समय आएगी। सभी हाथ जोड़ेंगे। श्री अग्निति भी प्रणत